हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त सचितानंद। BHU BSc AG 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हमने बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो रैंक लिस्ट है। आपकी रैंक लिस्ट जारी हो चुकी है। आपका जो फाइनल रिजल्ट है BHU BSc AG 2020 का, वो भी रिलीज़ किया जा चुका है। तो किसको किसको आपका कॉल लेटर जाएगा, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, कितनी रैंक के अंदर जनरली कॉल लेटर जाता है। काउंसलिंग कॉल लेटर का क्या मतलब होता है? काउंसलिंग कॉल लेटर का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। BHU BSc एग्रीकल्चर में जितनी भी सीटें हैं उससे डबल से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कॉल लेटर, काउंसलिंग कॉल लेटर भेजे जाते हैं, जिससे उनकी सीट खाली ना रहे और कोई ना कोई स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन ले लें। तो कॉल लेटर का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आपको फाइनल सीट आपकी मिल गई है। आप वहाँ पे काउंसलिंग करवाएंगे, फिर जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन लेंगे, फिर उसके बाद जो भी सीट छोड़ता है तो फिर उसके नीचे वाले रैंकिंग को सीट मिलती रहती है। इस तरह सीट खाली नहीं जाती है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं अपर रैंक में, अगर वो सीट छोड़ते हैं तो उनके बाद लोअर रैंक वाले स्टूडेंट्स को सीट मिलती है। BHU BSc एग्रीकल्चर में जितनी भी सीटें हैं उससे डबल से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कॉल लेटर, काउंसलिंग कॉल लेटर भेजे जाते हैं, जिससे उनकी सीट खाली ना रहे और कोई ना कोई स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन ले लें। तो कॉल लेटर का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आपको फाइनल सीट आपकी मिल गई है। आप वहाँ पे काउंसलिंग करवाएंगे, फिर जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन लेंगे, फिर उसके बाद जो भी सीट छोड़ता है तो फिर उसके नीचे वाले रैंकिंग को सीट मिलती रहती है। इस तरह सीट खाली नहीं जाती है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं अपर रैंक में, अगर वो सीट छोड़ते हैं तो उनके बाद लोअर रैंक वाले स्टूडेंट्स को सीट मिलती है। BHU BSc एग्रीकल्चर में जितनी भी सीटें हैं उससे डबल से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कॉल लेटर, काउंसलिंग कॉल लेटर भेजे जाते हैं, जिससे उनकी सीट खाली ना रहे और कोई ना कोई स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन ले लें। तो कॉल लेटर का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आपको फाइनल सीट आपकी मिल गई है। आप वहाँ पे काउंसलिंग करवाएंगे, फिर जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन लेंगे, फिर उसके बाद जो भी सीट छोड़ता है तो फिर उसके नीचे वाले रैंकिंग को सीट मिलती रहती है। इस तरह सीट खाली नहीं जाती है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं अपर रैंक में, अगर वो सीट छोड़ते हैं तो उनके बाद लोअर रैंक वाले स्टूडेंट्स को सीट मिलती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कितने स्टूडेंट्स को कॉल लेटर जाता है। हिस्ट्री की हम बात करें, 2019 में कितना गया था कॉल लेटर, 2018 में और 2017। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, जिससे आपके जितने भी डाउट्स, कन्फ्यूजन हो, सभी सॉल्व हो जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरली कितने काउंसलिंग कॉल लेटर भेजे जाते हैं। तो पिछले साल करीब जनरल में 550। क्या होता है कि काउंसलिंग 2 दिन होती है, फर्स्ट डे और सेकेंड। फर्स्ट डे क्या होता है कि जनरल रैंकिंग के आधार पे सीट मिलती है। तो जो स्टूडेंट्स टॉपर रहते हैं ST के भी, तो उनको जनरल रैंक की काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद जो SC के टॉपर रहते हैं उनको जनरल रैंक की काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। OBC कैटेगरी में जो टॉपर रहते हैं उनको जनरल रैंक की काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। और जनरल को तो जनरल रैंकिंग के आधार पे ही उनकी काउंसलिंग होती है। तो क्या होता है कि 2 दिन काउंसलिंग होती है। फर्स्ट डे जो आपकी जनरल रैंकिंग है उसके बेसिस पे होती है, फिर कैटेगरी रैंक पे आपकी काउंसलिंग होती है सेकेंड डे। तो आपके मार्क्स अच्छे हैं तो जनरल रैंकिंग पे आपको आराम से सीट मिल जाती है। बस जिनकी भी जनरल रैंकिंग 550 तक है उनको सभी को कॉल लेटर आराम से जाते हैं, हर ईयर जाते हैं। और 2017 में थोड़े से ज़्यादा कॉल लेटर गए थे, करीब 600 कॉल लेटर गए थे काउंसलिंग के। और क्या होता है कि 550 में भी जितने भी OBC के स्टूडेंट्स हैं, OBC के स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, जिनके रैंक अच्छे रहते हैं, मार्क्स ज़्यादा रहते हैं अच्छे, तो उनको जनरल वाले काउंसलिंग में बैठाया जाता है। जिनकी भी जनरल रैंकिंग 550 तक है उनको सभी को कॉल लेटर आराम से जाते हैं, हर ईयर जाते हैं। और 2017 में थोड़े से ज़्यादा कॉल लेटर गए थे, करीब 600 कॉल लेटर गए थे काउंसलिंग के। और क्या होता है कि 550 में भी जितने भी OBC के स्टूडेंट्स हैं, OBC के स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, जिनके रैंक अच्छे रहते हैं, मार्क्स ज़्यादा रहते हैं अच्छे, तो उनको जनरल वाले काउंसलिंग में बैठाया जाता है। OBC के स्टूडेंट्स देखें तो हम कितने बुलाए जाते हैं, करीब 400 स्टूडेंट्स, जिसमें 200 जनरल में इंक्लूडेड रहते हैं। और जो बाकी की कैटेगरी वाले जहाँ पे जिनकी काउंसलिंग होती है, तकरीबन 250 स्टूडेंट्स जो OBC वाली रैंकिंग से जिनकी काउंसलिंग होती है वो होते हैं। उसके बाद SC में कितने बच्चों को बुलाया जाता है, करीब 170 180, जिनकी रैंकिंग इतनी रहती है तो उनको काउंसलिंग कॉल लेटर जाता है। उसके बाद ST में तकरीबन 83 85 जिनकी रैंक है ST के अंदर, उनको भी काउंसलिंग का कॉल लेटर जाता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि काउंसलिंग का कॉल लेटर जाने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है आपको सीट मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो OBC के हैं, वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमारी जनरल रैंकिंग पे कैसे काउंसलिंग होगा, OBC वाली रैंकिंग पे कैसे काउंसलिंग होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। होता क्या है, मान लीजिए 500 स्टूडेंट्स हैं OBC के, 500 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। एक हम एवरेज मान के चले तो 500 स्टूडेंट्स बुलाया जाता है। फर्स्ट डे जिनको भी बुलाया जाता है उनकी काउंसलिंग होती है जनरल रैंक के आधार पे। OBC के बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं उनकी एडमिशन फर्स्ट डे अगर होता है, उनको बुलाया जाता है तो उनकी एडमिशन हो जाती है आराम से। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स बच जाते हैं उनकी काउंसलिंग होती है OBC रैंक पे।
अगर मान लीजिए एससी वाले की अच्छी रैंक है, उसके मार्क्स अच्छे हैं, तो वो जनरल की एक सीट ले लेता है और अपनी कैटेगरी को खाली कर देता है। जिनके कम मार्क्स है कैटेगरी में तो उनको सीट मिल जाती है, ऐसा होता है। कुल मिला के फंडा ये है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि अगर आपकी ओबीसी रैंकिंग 200 के अंदर है तो आपको आराम से कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहते हैं। कॉलेजेस का मतलब साउथ कैंपस को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आप एससी और एसटी के हैं तो आपके चांसेस थोड़े और बढ़ जाते हैं। सेकेंड डे की काउंसलिंग में भी आपको आराम से सीट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो मान लीजिए अगर 83 है तो इसका 50% निकालें, तो अगर एसटी की बात करूँ 83 सीट्स हैं तो आपका 25, 30, 40 कहीं तक भी जा सकता है। वो कभी हम डिफाइन नहीं कर सकते कहाँ तक जा सकता है, वो कहीं तक भी जा सकता है। बट हाँ कि एक 50% क्राइटेरिया आप मान सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स बीएचयू एम्प्लॉय अवार्ड के हैं, जितने भी स्टूडेंट्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, इन सभी को कॉल लेटर जाता है अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो। ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स कम ही जाते हैं। तो आप अगर एग्ज़ाम भी दिए हैं तो ज़रूर जाइएगा, आपको कॉल लेटर आएगा। अगर आपने एग्ज़ाम भी दिया है तो भी आपको कॉल लेटर जाएगा। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। कोई डाउट रह जाता है, क्वेश्चन रह जाता है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। कोई डाउट रह जाता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचेत आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।